छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक बड़ा मुद्दा है और हर सरकारों का ये प्रयास रहता है कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी को प्रमुखता के साथ राज्य में लागू किया जाए और हर जिलों में इस तरीके की व्यवस्था हो कि किसानों का जो धान है वो धान खरीदी केंद्रों पर बड़ी आसानी के साथ उसकी तौल हो और किसान अपने धान को बेच सके। जब विष्णुदेव साय की सरकार बनी तो जो इनके वादे थे कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को उनके धान का मूल्य दिया जाएगा और साथ ही में 1 एकड़ में 20 क्विंटल किसान बड़ी आसानी के साथ अपने धान को बेच सकेंगे, उस वादे को निभाते हुए विष्णुदेव साय की सरकार ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए उस फैसले पर अमल किया और लागू किया। इस बार धान खरीदी 14 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक चली और हर धान खरीदी केंद्रों पर किसानों ने बढ़ चढ़कर अपने धान को बेचा। चूंकि 3100 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य मिल रहा था जो कि काफ़ी लाभप्रद रहा और किसान बहुत अधिक क्षमता के साथ अपने खेतों में मेहनत भी की, उस हिसाब से फसल की उगाही भी हुई, फसल भी उगी और फिर उस फसल को उपार्जन केंद्रों पर बड़ी आसानी के साथ किसानों ने बेचा भी। 31 जनवरी तक धान खरीदी का कार्यक्रम पूरी तरीके से पूरे राज्य में सुचारू रूप से चला और बड़ी आसानी के साथ बिना कोई दिक्कत के किसानों ने धान खरीदी केंद्रों पर अपने धान को भी बेचा। लेकिन धान तो बिक गया, लेकिन बड़ी समस्या उपार्जन केंद्रों पे देखने को मिल रही है। महीने भर होने को है लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे उपार्जन केंद्र हैं जहां पे धानों का उठाव नहीं हुआ है। पूरी प्रक्रिया ये है कि किसान पहले धान खरीदी केंद्रों पर अपने धान को लेकर आता है, वहां तौल होता है, तौल के बाद धान खरीदी केंद्रों पर उन धानों को स्टोर किया जाता है, जिसके बाद उन धानों को मिलरों के द्वारा उठाया जाता है और मिलर फिर उसको लेकर जाते हैं और फिर वही जो धान के बाद वो चावल बन जाता है और वही चावल फिर प्रति महीने जो राशन की दुकान, जो सरकारी राशन की दुकान होती है, वो प्रत्येक परिवारों को राज्य सरकार के द्वारा बेहद ही कम कीमत पर दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है। लेकिन जो समस्या वो ये है कि अभी भी उपार्जन केंद्रों से उठाव नहीं हो रहा है। चूँकि जब धान फसलों से खेतों से कटता है तो उसमें नमी होती है। नमी के बाद जब उसकी तौल होती है तो जैसे जैसे दिन गुजरता है तो धीरे धीरे करके जो तौल होती है उसमें कमी आती है, जिसकी पूरी भरपाई जो भी समिति की, जिस भी धान खरीदी केंद्र की जो समिति बनी रहती है उसके अध्यक्ष और जो भी कर्मचारी रहते हैं वो करते हैं कि अगर किसान, कोई भी किसान अगर 50 क्विंटल धान तौल कर चुका है और बाकायदा वो नोट हो चुका है, तो जब उठाव होगा तो जो समिति के प्रबंधक हैं उनको उतना ही धान मिलरों को देना होगा, उसमें कमी नहीं कर सकते। लगातार धान खरीदी केंद्रों पर जाके हमने बहुत सी रिपोर्ट भी तैयार की है। करीब महीने भर लगातार हमने विभिन्न धान खरीदी केंद्रों पर जाके जो समिति के अध्यक्ष होते हैं, धान खरीदी केंद्र की जो समितियां होती हैं उसके जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी समस्या को भी बड़ी कह सकते हैं कि बारीकी के साथ जानने का प्रयास किया। चूँकि लगातार ये आरोप लगते हैं समिति प्रबंधकों के ऊपर कि ये लोग तौल अधिक कराते हैं और हर क्विंटल के पीछे कम से कम 4 से 5 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 800 ग्राम, तमाम ऐसे आरोप लगते रहते हैं। चूँकि जो एक बोरा बनता है वो 40 किलो का होता है और ऐसे ही करके किसान भी तमाम ऐसे आरोप लगाते हैं कि वो 40 के बजाय 41 लेते हैं, कहीं कहीं 42-43 केजी तक का भी आरोप लगा है। और तमाम ऐसे आरोपों को हमने समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, उनसे हमने पूछा भी है कि ऐसे तमाम आरोप आप लोगों के ऊपर लगते रहते हैं, इसके बचाव में आप लोग क्या कहेंगे। तो उनका यही था कि जो धान, उनका ये था कि ऐसा कुछ नहीं होता है। बारदाने का जो वेट होता है 400 से 800 ग्राम, 800 ग्राम करीब करीब उतना ही हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं। और धान अगर उठाव समय से नहीं होता है
तो हम लोगों को उल्टा अपनी जेब से भरना पड़ता है। जो ताज़ा मामला है वो कोंडागांव से आया है। कोंडागांव में जो समिति है, ऐसी बहुत सी समितियां, लेकिन एक जो समिति है वहाँ पे अभी भी धान का उठाव नहीं हुआ है, जिस वजह से लगातार जो वहाँ के समिति के प्रबंधक हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, वो परेशान हैं। चूँकि जब काफ़ी दिनों तक धान डंप हो जाता है, उठाव नहीं होता है, तो चूहों की भी समस्या शुरू हो जाती है। जो बारदाने यानी कि बोरा होता है, जूट का बोरा, उसको चूहे काटते हैं और फिर तमाम ऐसी समस्या है जिससे समिति के कर्मचारी, समिति के प्रबंधक जूझते हैं। तो ऐसे में सरकार को ये चाहिए कि अगर धान की खरीदी समय से हो चुकी है तो जो धान का उठाव का अगला चरण है, अगला पड़ाव है, उसको भी सजगता के साथ करें। नहीं तो बहुत से ऐसे धान हैं, और पूरे राज्य की बात करें तो कई हजार क्विंटल ऐसे धान बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं जो मिलर हैं उनके लिए थोड़ा सख्त कानून बनाना चाहिए और समय से धान उठाव का जो कार्यक्रम है वो भी सुचारू रूप से चलना चाहिए। सुनिए क्या कहते हैं समिति के अध्यक्ष। यहाँ देखो अभी 34,864 कुंटल 40 किलो खरीदी हुआ है आज तक, मतलब 31 जनवरी तक। मेरे यहाँ तो अभी 24 तारीख से खरीदी बंद हो गया है। धान उठने का नाम ही नहीं रह रहा, कोई मिलर से काट रहे हैं, नहीं संग्रहण काट रहे हैं। तो ऐसे में क्या, मेरा धान जो लिए थे हम लोग अभी तक लिए हैं, वाला क्या जितना भी माल गया है उसमें क्या सुकत उकत नुकसान हो जाएगा, और जो खरीदी प्रभारी है वो तो परेशान हो जाएगा। कहना ऐसी है कि माल उठेगा उठेगा, एक हफ्ता में उठेगा, अभी उठेगा अभी, ऐसे बोलते हैं। फरवरी बीत गया तो भी कहीं सामान जा ही नहीं रहा है, ना कोई मिलर से काट रहा है, ना कहीं संग्रहण काट रहे हैं। पानी उनी भी गिरेगा तो भी झिल्ली उल्ली का व्यवस्था है, सब डैमेज उमेज भी रखे हैं नीचे, सब चीज़ का व्यवस्था होने के लिए है। बस मात्र क्या डीओ नहीं कट रहा है, यही परेशानी है। बाद में क्या जो खरीदा है उनके ऊपर फिर बाद में नुकसान हो जाता है। अभी हम लोग तो काटे जितना भी जल्दी हो सके तो उतना माल उठे तो सुखद उखद का नुकसान नहीं होगा। और अभी फरवरी बीत रहा है तो भी यदि धान उठने का नाम ही नहीं है, और कल के दिन में हमको ही बोलेंगे कि सुखत आने से कि अपना जिम्मेदारी खुद उठाओ, ऐसा बोल देते हैं। शासन के निर्देश अनुसार 1 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 से 20,000 कुंटल करीबन धान खरीदी किया गया है। शासन द्वारा आज दिनांक तक सिर्फ 7,000 कुंटल ही उठाव किया गया है, जिसमें से 10 कुंटल शार्टेज आया है। शासन 72 घंटे में धान उठाव करने का दावा करती है। उपार्जन केंद्र में अभी 13,000 कुंटल धान शेष है। सही समय पे धान का उठाव नहीं होने से समिति को शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा जी। शासन द्वारा 72 घंटा में धान उठाव करने की दावा करती है, लेकिन आज 12 फरवरी पहुंच गया, अभी तक धान उठाव नहीं किया जा रहा है, जिससे उपार्जन केंद्र में 13,100 कुंटल धान शेष है। इससे समिति को आने वाले समय में शॉर्टेज की सामना करना पड़ा है। प्रशासन से निवेदन है कि धान का उठाव जल्द से जल्द करे ताकि समिति को शॉर्टेज का भरपाई। कोंडागांव जिले में 31,24,000 कुंटल धान की खरीदी हुई है, जिसमें से 16,42,000 कुंटल धान का उठाव हो चुका है। वर्तमान में 24,78,000 कुंटल समितियों में शेष है, जिसका निरंतर उठाव कार्य प्रगतिरत है। टीओ और डीओ के माध्यम से उठाव करा लिया जाएगा। सर प्रशासन की बात है, नहीं, इसमें उसका डेडलाइन 28 फरवरी तक का है। 28 फरवरी तक उठाव कराया जा रहा है।